हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बेटा कैसे हो आप सब? क्या आप सब मन लगाकर स्टडी कर रहे हो या अभी भी वो आउटपुट आपको नहीं आ रही? देखो बच्चे, अगर अभी भी आपको लगता है कि सर हम स्टडी तो कर रहे हैं पर उस लेवल से नहीं पढ़ रहे जैसे हम फेस टू फेस पढ़ा करते थे, तो बच्चे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। देखिए, लॉकडाउन का जो टाइम है हो सकता है 17 मई के बाद ना हो सकता है कि आपकी एक्टिविटीज़ जैसे पहले थी वैसे स्टार्ट हो जाएं, पर जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, अकेडमीज़ हैं, स्कूल कॉलेजेस, वो अभी ओपन नहीं होने वाले। अगर आप सोचते हो कि अच्छे से स्टडी तो हम तब करेंगे जब हम फेस टू फेस क्लासेस लेंगे या फिर जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बेटा अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आपको जो मैं क्लासेस दे रहा हूं बच्चे, मैं उस लेवल से आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए, आपको लगे ही ना कि आप फेस टू फेस पढ़ रहे हो या लाइव क्लासेस में पढ़ रहे हो। ओके बच्चे, मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूं। बेटा +2 के बाद मेरी सारी सीए की कोचिंग ऑनलाइन हुई है। कैसी हुई है बेटा? ऑनलाइन। आप सबने एक इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, एल्डाइन, ईटन। बच्चे इनसे हमने ऑनलाइन पढ़ा है। हमारे टीचर्स दिल्ली में हुआ करते थे, हम चंडीगढ़ बैठ के पढ़ा करते थे। पूरी सीए में 16 एग्जाम होते हैं, सारी की सारी सीए हमने ऑनलाइन ही की है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते बच्चे? इसीलिए अगर आप उस टाइम का इंतजार करोगे कि जब फेस टू फेस क्लासेस रिज्यूम हो तो बेटा बहुत देर हो जाएगी। इसलिए फोकस करो इस पे। और बहुत सारे बच्चे सीरियसली स्टडी कर रहे हैं। अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आप उन स्टूडेंट से पीछे चले जाओगे। एग्जाम आपके मार्च में ही होंगे, डोंट थिंक कि वो एक्सटेंड हो जाएंगे। ठीक है, आज है हमारी वीडियो नंबर 9। वीडियो नंबर 9 के अंदर हमारा जो चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड इट्स फंडामेंटल, ये चैप्टर हमारा चल रहा है। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है, वीडियो नंबर 8, तब जाके आपको ये क्लास समझ आने वाली है। कोई डाउट हो तो क्या करना है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हो। कोई भी डाउट हो बच्चों तो इस पे आपको कॉल या मैसेज करना है। ठीक है जी, तो आइए फटाफट नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कल हम इस अकाउंट पे थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो क्या होगा? डेबिट में आएंगे एक्सपेंसेस, क्रेडिट में आएंगी इनकम्स। इतनी बात क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? क्यों डेबिट में एक्सपेंस आए? क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का है। अच्छा जी, एक और बात मैंने आपसे कल की थी। वो बात क्या थी जी? बेटा वो बात थी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो यहां पर आएंगे? यहां पर आएंगे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स ओनली। सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब आपको यहां पे देखने मिलने वाले हैं। और यहां पर आएगा रिलेटेड टू पार्टनर्स। ऐसी इनकम्स जो पार्टनर्स से रिलेट करती है वो यहां पर आएंगी। इस पूरे अकाउंट में कितनी आइटम्स आएंगी? जल्दी, 7। वेरी गुड। 7 कैसे? 5 + 2। 5 डेबिट में, 2
क्रेडिट में। मेरे बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। चलो आज आपसे एक मजे की बात करते हैं। सर अब मजा आएगा? हाँ जी बेटा, अब आपको बहुत मजा आएगा। आइए देखिए इसको। हाँ जी सर दिखाइए। देखो बेटा, देखो 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 बच्चे, आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। एक अब बनाया करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको पता है यहां पे डेबिट में खर्चे आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहां पे क्या आएगा? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स। बच्चे ये तो डिफरेंस सही है, इनडायरेक्ट यहां पे, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस यहां पर। अब मैं आपको एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं। मुझे पता है किसी को भी ये चीज +1 में नहीं सिखाई होगी, इसलिए ध्यान से समझना। ये डिफरेंस तो है ही। एक और डिफरेंस बच्चे देखो, यहां पे पता कौन से खर्चे आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पता है कौन से खर्चे आते हैं? यहां पे आते हैं एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से खर्चे आते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन से खर्चे आते हैं? एक्सपेंसेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। समझो ध्यान से, यहां पे वो वाले खर्चे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो खर्चे आएंगे जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो खर्चे आएंगे जो एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होंगे। आई बात समझ? हाँ जी सर समझ आ गई। नालायको, पता है तुम्हें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कौन से खर्चे होते हैं, कौन से खर्चे होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? कुछ नहीं पता, सब के सब नालायक हो। मंदिरों में जाया करो बेटा, थोड़ी भगवान से भी प्रार्थना किया करो, पढ़ाई भी करो, और हमेशा बच्चे किसी भी काम में भगवान को याद किया करो कि हे भगवान, हम करने वाले कोई नहीं हैं, जो कराना है सब आपने कराना है। अगर आपके बच्चे ऐसी मनोस्थिति होगी, अगर आप हर काम में भगवान को आगे लेके चलोगे, तो जरूर बच्चे आपको हर एक चीज आपकी अच्छे से होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे एक्सपेंस जो होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बाद में इसको नोट भी करना है, एक्सपेंस जो होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या पता है किसी को? अगर पता है तो बहुत अच्छा मेरे बच्चे, और अगर आपको नहीं पता तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी इसको क्लियर कर देता हूं। देखो जी ध्यान से सुनना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ऐसे एक्सपेंस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ऐसे एक्सपेंस जो कंपनी को पे करने ही करने हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। क्या मतलब? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऐसे एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस जो पे करने ही करने हैं, एक्सपेंस पेबल वेदर प्रॉफिट और लॉस। चाहे कंपनी को लॉस होगा चाहे कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी ने खर्चा देना ही देना है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले एक्सपेंस कौन से होते हैं बच्चे? ऐसे एक्सपेंस जो सिर्फ हम तब ही पे करेंगे जब हमें प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी खर्चे पे करेगी, अगर लॉस होगा तो खर्चे पे नहीं करेगी। क्या डिफरेंस है जी? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऐसे खर्चे जो कंपनी ने पे करने ही करने हैं, चाहे कंपनी प्रॉफिट में जा रही हो चाहे कंपनी लॉस में जा रही हो, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, ऐसे खर्चे जो कंपनी ने पे करने ही करने हैं, दैट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और सर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऐसे खर्चे होते हैं जो कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही पे करती है, अगर कंपनी को लॉस हो तो कंपनी खर्चे पे नहीं करती। समझ आया? बहुत बढ़िया।
अगर नहीं आया, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अब समझ आ जाएगा। देखो जी बेटा, मैंने एक कंपनी खोली। क्या खोली? मैंने एक कंपनी खोली। हाँ जी सर, खोल ली आपने कंपनी। कंपनी क्या? मैंने एक बिजनेस खोला, मैंने एक दुकान खोली, डिपार्टमेंटल स्टोर खोल ली। हाँ जी बच्चे, अब मैं सुबह आता हूँ दुकान पर, आके सारी लाइट ऑन कर देता हूँ, फैन ऑन कर देता हूँ, एसी ऑन कर देता हूँ, ठीक है जी। पर बच्चे 1 महीना हो गया, मेरी शॉप पर एक भी कस्टमर नहीं आया, मेरी शॉप पर कोई भी कस्टमर नहीं आया। पहले तो ये बताओ, मेरी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में? सर आपकी कंपनी में कस्टमर ही नहीं आया, सेल ही नहीं हुई, तो प्रॉफिट कहां होगा? बच्चे देखो, मेरी कंपनी है अभी लॉस में, ठीक है जी। 1 महीने बाद मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, क्योंकि चाहे कस्टमर आए चाहे कस्टमर ना आए, इलेक्ट्रिसिटी तो मैं कंज्यूम कर ही रहा हूं। तो बच्चे 1 महीने बाद मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ गया। क्या मैं ये बोल सकता हूं इलेक्ट्रिसिटी में जाके, क्या मैं गवर्नमेंट को या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को ये बोल सकता हूं कि भैया नहीं, मैं तो लॉस में चल रहा हूं, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पे नहीं करूंगा? क्या बोलेगी गवर्नमेंट? भैया आप चाहे प्रॉफिट में चलो, आप चाहे लॉस में चलो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो खर्चा चाहिए ही चाहिए। तो बच्चे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस हुआ बच्चे? वो एक्सपेंस हुआ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक्चुअली में ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ना, पर एक्चुअली में रीड ध्यान से करो, ये होता है बच्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और लॉस। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, खर्चा पे करना ही करना है। तो समझ आ गई बच्चे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे आप लॉस में हो, खर्चा पे करना ही करना है। अच्छा दोबारा आते हैं एग्जांपल पे। अब बच्चे उसी दुकान पे डे 1 जब मैंने शॉप ओपन की थी, तो मैंने साथ में एक नौकर रख लिया था। नौकर किस लिए? कि भैया सुबह झाड़ू लगा दियो, पोछा लगा दियो, कोई कस्टमर आए तो पानी पिला दियो, कुछ सामान पकड़ा दियो, ठीक है। 1 महीने बच्चे अपने पास एम्प्लॉय रख लिया था। क्या रख लिया था? एम्प्लॉय। 1 महीना हो गया, कोई कस्टमर नहीं आया। क्या 1 महीने बाद वो एम्प्लॉय मुझसे सैलरी मांगेगा? हाँ जी सर, आपसे वो बिल्कुल सैलरी मांगेगा। तो बच्चे क्या मैं उस एम्प्लॉय को बोल सकता हूं कि भैया मेरा बिजनेस तो घाटे में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, मैं सैलरी पे नहीं करूंगा? भैया वो बोलेगा मालिक मुझे नहीं पता आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आपको एम्प्लॉय की सैलरी तो पे करनी ही पड़ेगी। तो बिजनेस के लिए एम्प्लॉय की सैलरी क्या है? खर्चा है या इनकम है? बच्चे बिजनेस के लिए एम्प्लॉय की सैलरी खर्चा है। क्लियर? क्योंकि उसने पे करना है। अब कौन सा खर्चा है? क्या वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? बच्चे एम्प्लॉय को जो सैलरी पे करनी है वो पे करनी ही करनी है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो। एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंस पे करना ही करना है, वेदर प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो बच्चे एम्प्लॉय की सैलरी भी क्या हुई? सर एम्प्लॉय की सैलरी भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुई। तो आपको समझ आ गई बच्चे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो खर्चे होते हैं जो ये नहीं देखते कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, वो खर्चे करने ही करने हैं। समझ आ गई? तो बेटा आप जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी खर्चे होते हैं ना, वो सारे के सारे कौन से होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी वो खर्चे हमें पे करने ही करने होते हैं, चाहे वो लॉस वाली कंपनी है या वो प्रॉफिट वाली कंपनी है। होप सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपको क्लियर हुआ विद एग्जांपल। एग्जांपल मैं इसके दे दिए आपको। एग्जांपल क्या है जी? एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी पे करनी है। अच्छा एक और एग्जांपल बच्चे देखो, जब मैंने बिजनेस किया था ना, तो मैंने बैंक से लोन लिया था। बैंक से क्या लिया था? लोन।
और बैंक को प्रॉमिस किया था कि आप मुझे लोन दे दो, मैं एवरी मंथ आपको इंटरेस्ट पे करूंगा। एक बिजनेस ने बैंक से लोन लिया और बोला कि भैया मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगा ही करूंगा। और बच्चे 1 महीने बाद जब वो बैंक मेरे पास आया इंटरेस्ट लेने के लिए, क्या मैं बैंक को कह सकता हूं कि हे बैंक, मैं तो लॉस में चल रहा हूं, इंटरेस्ट मुझसे ना लो? बैंक क्या बोलेगा? बैंक बोलेगा भैया मुझे नहीं पता, मैंने आपको पैसे दिए हैं, चाहे आप लॉस में जाओ या आप प्रॉफिट में जाओ, मैं तो आपसे इंटरेस्ट लूंगा ही लूंगा। तो इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट भी कंपनी के लिए क्या है बच्चे? इंटरेस्ट ऑन लोन कंपनी के लिए खर्चा है, वो पे करना ही है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है जी, आपको ये बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। फटाफट नोट करो इसको, 1 मिनट। होप सो आपने ये नोट कर लिया। अब बात करते हैं बच्चे ऐसे खर्चे जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? हम उस खर्चे को तभी पे करेंगे जब हमें प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी वो खर्चे पे नहीं करेगी। सर हमें लगता है ऐसे तो कोई खर्चे ही नहीं होते। बच्चे बिल्कुल होते हैं। जो एक्सपेंस रिलेटेड टू पार्टनर होते हैं ना, एक्सपेंस रिलेटेड टू पार्टनर, वो क्या होते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर कैसे? देखो जी, पहले तो आपको यही बताता हूं एक्सपेंस रिलेटेड टू पार्टनर होता क्या है। ठीक है जी, एक्सपेंस रिलेटेड टू पार्टनर होता क्या है। बच्चे देखो ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये कंपनी के मालिक ओनर, पार्टनरशिप कंपनी है। इस कंपनी के 3 मालिक हैं। ये 3 क्या है? कंपनी के ओनर हैं। कौन है जी? ये ओनर भी कह सकते हो और हम इसको पार्टनर्स भी कह सकते हैं। ये इस कंपनी के, कंपनी छोड़ दो यार, बिजनेस फॉर्म कर दो। एक बिजनेस की पार्टनरशिप फर्म है ये एक पार्टनरशिप फर्म है, एक बिजनेस है। ठीक है जी, ये एक बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है। इसके ये मालिक हैं, ये इसके पार्टनर्स हैं जिन्होंने मिलकर बिजनेस खोला है। ठीक है जी। अब बच्चे होता क्या है, जैसे हम इंप्लॉइज को सैलरी देते हैं ना, एक बिजनेस जैसे अपने नौकरों को, अपने इंप्लॉय को सैलरी देता है, ऐसे ही बिजनेस ओनर्स को भी सैलरी देता है। क्या देता है? ओनर्स को भी सैलरी देता है। उसको हम बोलते हैं पार्टनर सैलरी। पार्टनर्स सैलरी क्या होती है? पार्टनर सैलरी जो बिजनेस पार्टनर्स को पे करता है। ठीक है, अपने मालिक को जो वो पे करता है। तो बच्चे एक बात बताओ, पार्टनर सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या इनकम है? सर बिजनेस ने पार्टनर को सैलरी देनी है तो बिजनेस के लिए क्या है? पार्टनर सैलरी एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है। ये बात समझ आती है? हाँ जी सर। क्या ये एक्सपेंस पार्टनर्स को जाएगा? हाँ जी सर। तो इसको बोलेंगे एक्सपेंस रिलेटेड टू पार्टनर्स। बिजनेस के लिए खर्चा है, जाएगा किसके पास? पार्टनर्स के पास जाएगा। तो बिजनेस के लिए ऐसा खर्चा है जो रिलेट करता है पार्टनर से। बिजनेस ने ये खर्चा पार्टनर को देना है, इसलिए बोला गया है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर। अब देखो जी, बिजनेस क्या क्लियर करता है ओनर को? बच्चे देखो, पूरा बिजनेस मालिकों का है। किसका है? मालिकों का। अगर बिजनेस ही लॉस में चलेगा
तो मालिकों के पास पैसा नहीं आएगा। देखो बिजनेस लॉस में क्यों गया? बिजनेस लॉस में गया क्योंकि मालिकों की कमी है। ओनर्स अपना बिजनेस अच्छे से नहीं चला सकते, तभी तो बिजनेस लॉस में गया ना। तो बेटा एज अ पनिशमेंट बिजनेस क्या बोलता है कि भैया अगर तुम मुझे लॉस में लेके जाओगे तो मैं तुम्हें पार्टनर की सैलरी नहीं दूंगा। अगर मुझे प्रॉफिट हुआ, बिजनेस बोलता है अगर आपने प्रॉफिट कराया, अगर मेरे अंदर प्रॉफिट हुआ तब मैं आपको सैलरी पे करूंगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ मैं सैलरी पे नहीं करूंगा। बात समझ आई? इंप्लॉय के केस में ऐसा नहीं है। इंप्लॉय तो हमारा नौकर है, हमें ज्यादा प्रॉफिट हो तब उसे कुछ नहीं लेना, हमें कम प्रॉफिट हो तब उसे कुछ नहीं लेना। तो इंप्लॉय को तो सैलरी पे करनी ही करनी है, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस। इसलिए इंप्लॉय की सैलरी आ गई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में। पर पार्टनर को सैलरी तभी मिलेगी अगर कंपनी प्रॉफिट में होगी। तो बच्चे ये कैसा खर्चा हुआ? ये खर्चा हुआ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो खर्चे होते हैं अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो पे करेगी, अगर लॉस में है तो पे नहीं करेगी। तो पार्टनर की सैलरी तभी मिलेगी जब कंपनी प्रॉफिट में होगी। लॉस के केस में पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। समझ आया? एक और एग्जांपल, पार्टनर को कमीशन। क्या जी? पार्टनर को कमीशन देनी है ना। तो बच्चे देखो कंपनी के लिए खर्चा है, कंपनी के लिए कमीशन क्या है? खर्चा है, क्योंकि कंपनी ने पार्टनर को पे करनी है। पर कंपनी एक बात बोलेगी, बिजनेस एक बात बोलेगा। क्या बोलेगा? बिजनेस बोलेगा बेटा कि अगर मैं प्रॉफिट में हूं तब तो कमीशन पे करूंगा, अगर मैं प्रॉफिट में नहीं हूं तो कमीशन पे नहीं करूंगा। तो दोबारा आइए इस बात पे ध्यान से देखिए। तो ये दोनों खर्चे हैं रिलेटेड टू पार्टनर हैं, पर ये तभी पे होंगे जब कंपनी प्रॉफिट में होगी। अगर प्रॉफिट में नहीं है तो ये खर्चे पे नहीं होंगे। तो ऐसे एक्सपेंस जो रिलेट करते हैं पार्टनर से, दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब हम तभी पे करेंगे, पेबल ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से समझो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऐसे खर्चे चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस पे करने ही करने हैं। एक्सपेंसेस जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में आते हैं वो कौन से होते हैं? पेबल ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो खर्चे पे होंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो खर्चे पे नहीं होंगे। ऐसे खर्चे को बोलते हैं खर्चे जो रिलेट करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से। समझ आ गई? हमारे पास दो तरह के एक्सपेंस है बच्चे, हमारे पास दो तरह के एक्सपेंस है, एक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट और लॉस पे करने ही करने हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऐसे खर्चे तभी पे करेंगे जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, अदरवाइज पे नहीं करेंगे। ये बात समझ आ गई? अच्छा, एक और मैं आपसे खर्चा पूछता हूं, अब आप इसको नोट कर लो फटाफट जल्दी से। शाबाश, कर लिया नोट? वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। चलो जी आगे चलते हैं मेरे बच्चे। हाँ जी सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, आपको बताना है कि पहले तो ये बताओ वो कंपनी के लिए खर्चा है या इनकम है। अगर खर्चा है तो एप्रोप्रिएशन वाला है या चार्ज अगेंस्ट वाला है। ठीक है, ये है एक कंपनी। बच्चे कंपनी का मतलब, यहां पे मैं बोल रहा हूं ना कंपनी का मतलब आपको पार्टनरशिप फर्म एज्यूम करना है। कंपनी का मतलब उस कंपनी की बात नहीं कर रहा जो कंपनी एक्ट 2013 में आती है, नहीं बच्चे, बस बोलने में आसान है कंपनी। ठीक है, ये है इसके मालिक, ओनर है। ठीक है जी, ओनर ने बिजनेस को 3 लाख रुपए दिए। ओनर ने 3 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किए। क्या हुआ ये सर? हाँ जी, ये है कैपिटल, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। कैश और एनीथिंग इन काइंड इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है जी, अब कंपनी को बदले में क्या देना है? ये पार्टनर है। कौन है जी? ये पार्टनर्स। कंपनी ने बदले में क्या पे करना है? कंपनी के पास कैपिटल आई है, बदले में कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
पे करेगी। क्या पे करेगी? कंपनी 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले तो ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है या इनकम? वेरी गुड सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, पहले भी पढ़ा है हमने। और क्यों है एक्सपेंस? क्योंकि कंपनी ने ये पे करना है। पे करना है मतलब एक्सपेंस। तो बच्चे पहली बात तो क्लियर हो गई, एक्सपेंस है। अब बताओ, क्या ये एक्सपेंस पार्टनर के पास जाएगा? क्या ये रिलेटेड टू पार्टनर है? देखते हैं। हाँ जी, कंपनी ने एक्सपेंस किसको पे करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पार्टनर को पे करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा खर्चा है? रिलेटेड टू पार्टनर। ये भी क्या है? रिलेटेड टू पार्टनर है। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी, अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेगी। होप सो आपको क्लियर हुआ हो। कंपनी पार्टनर को देने वाला पैसा तभी देती है जब कंपनी प्रॉफिट में हो। लॉस के केस में कंपनी अपने ये वाले खर्चे नहीं करती। कंपनी बोलती है एक तो मैं पहले ही लॉस में चल रही हूं, ऊपर से पार्टनर को सारे खर्चे भी दे दूं, तो फायदा क्या? इसलिए पार्टनर को डराने के लिए कंपनी क्या बोलती है, अगर मैं लॉस में गई ना तो खर्चे पे नहीं करूंगी। तो बेसिकली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो वाले खर्चे होते हैं जो रिलेटेड टू पार्टनर होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? रिलेटेड टू पार्टनर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है जी, क्लियर है जी? हाँ जी। तो बच्चे बेसिकली 3 खर्चे ऐसे हैं। 3 खर्चे कौन कौन से? पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सारे के सारे कंपनी के लिए खर्चे हैं, ये सारे के सारे पार्टनर की जेब में जाएंगे। तो ये खर्चे हैं एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स, और इनको ही हम बोलते हैं, ये है एक्सपेंसेस कौन से? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले। समझ आ गई बच्चे? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ आ गई। तो आइए अब हम बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सी नेचर है जी? सर नॉमिनल नेचर है। कौन सी नेचर है? नॉमिनल अकाउंट। देखो बच्चे, इससे पहले एक चीज करते हैं 2 मिनट के लिए, अभी करते हैं इसको। आप बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आप क्या बनाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आप क्या बनाते हो? बैलेंस शीट। ऐसे करते थे बच्चे। ट्रेडिंग अकाउंट से एक फिगर आती थी आपकी ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आती थी जी? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे जाता था? ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता था बाय ग्रॉस प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता था नेट प्रॉफिट। क्या आता था जी? नेट प्रॉफिट। और इसको आप बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते थे। अब बच्चे ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। इसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनेगा जी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो जी, ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आया तो नेट प्रॉफिट कहां पे आएगा? यहां पे आएगा, यहां पे आएगा नेट प्रॉफिट। समझ आ गई? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इधर 5 आइटम आएंगी, इधर 2 आइटम आएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की फर्स्ट आइटम क्या होगी? नेट प्रॉफिट होगी, जो कहां से आएगा? ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है जी, एक सेकेंड। डस्टर भैया कहां गए तुम? एक सेकेंड बच्चे, डस्टर खो गया। डस्टर मिल गया, मिल गया, मिल गया। ओहो हो। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, हमें समझ भी आ रहा है। बहुत अच्छी बात है बेटा। आइए जी,
तो बच्चे आपको विद लॉजिक में एक एक आइटम सिखाने वाला हूं कि क्या क्या आएगा। बच्चे यहां पे पहली आइटम आएगी नेट प्रॉफिट। ये कोई इनकम नहीं है, ये क्या है? ये है मेरे बच्चे ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझाए कहां से आया ये? अच्छा जी, एक और बताओ बच्चे आपको मैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है? एप्रोप्रिएशन का मतलब है बांटना। क्या जी? एप्रोप्रिएशन का मतलब है बांटना। किसको बांटना? सिर्फ प्रॉफिट को बांटना। ठीक है, तो बच्चे हमें क्या करना है? हमें प्रॉफिट के केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बहुत ही एक आधा केस ऐसा होगा जिसमें लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। जनरली आप मान के चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट के केस में बनता है। तो बच्चे पहले समझ आ गया, नेट प्रॉफिट आएगा किधर? पहली आइटम। ठीक है जी। अच्छा जी, 7 आइटम आएंगी ना, एक इधर, दूसरी आइटम, तीसरी आइटम, चौथी आइटम, पांचवी आइटम, छठी आइटम, सातवीं। देखो जी, 1 2 3 4 5, 5 आइटमें यहां पे आएंगी, 2 आइटमें यहां पे आएंगी। पहली आइटम आपको समझ आ गई। ओके, अच्छा आपको पता है ना बच्चे, डेबिट में आएगा एक्सपेंस रिलेटेड टू पार्टनर। एक्सपेंस रिलेटेड टू पार्टनर, कंपनी के ऐसे खर्चे जो पार्टनर से रिलेटेड है वो यहां पे आएंगे। और यहां पे क्या आएगा? क्रेडिट में आएगा इनकम रिलेटेड टू पार्टनर। इनकम जो पार्टनर से रिलेटेड है। पहली एंट्री आ गई नेट प्रॉफिट। ये तो बात समझ आ गई आपको। अब बच्चे एक इनकम ऐसी बताओ, आप सब मुझे ऐसी इनकम बताओ कि कंपनी के लिए इनकम हो और जो इनकम पार्टनर से आई हो। क्या मतलब? हम ये जो बच्चे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ये कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हैं, तो हर चीज कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ आ गई? तो बच्चे मुझे ऐसी बताओ कि कंपनी के लिए इनकम हो और वो रिलेट करती हो पार्टनर से। कोई इनकम बताओ। ओके सर, आप बताओ ना, लाइक को सब कुछ मैं बताऊं? देखो फटाफट बच्चे, ये कंपनी है, ये कौन है? पार्टनर है, कंपनी का मालिक। इसने कंपनी से 5 लाख रुपए लिए। इसने कंपनी को दिए नहीं, 5 लाख रुपए कंपनी से ले लिए। तो बच्चे जब भी एक ओनर अपने बिजनेस से पैसा निकालता है, हम उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। यानी ओनर ने क्या किया? ड्राइंग्स कर ली। अब बच्चे कल क्या होगा? कल ये कंपनी को इस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कंपनी ने पैसे दिए ना, तो कंपनी बदले में इंटरेस्ट लेगी। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए क्या है? इनकम है। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए क्या है? इनकम है। और क्या ये इनकम पार्टनर से रिलेट करती है? हाँ जी सर, कंपनी के लिए इनकम तो है। इनकम आई कहां से है? पार्टनर से आई है। तो बच्चे इनकम रिलेटेड टू पार्टनर कौन सी होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ आ गया बच्चे? लॉजिक क्लियर हो गया? तो बच्चे दूसरी आइटम यहां पे आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है जी? देखो बच्चे, यहां पे 2 आइटम आएगी। पहला नेट प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर होगा। सेकंड क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कंपनी के लिए ऐसे इनकम जो पार्टनर से आती है। इनकम रिलेटेड टू पार्टनर, और कोई इनकम ऐसी नहीं है जो पार्टनर से मिले। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए? हाँ जी सर, हो गए। थर्ड आइटम बच्चे, मुझे बताओ एक्सपेंस रिलेटेड टू पार्टनर। अभी बताएं आपको, पार्टनर सैलरी। पार्टनर को सैलरी देंगे, कंपनी के लिए खर्चा है। उसके बाद पार्टनर को कमीशन देंगे, कंपनी के लिए खर्चा है और रिलेटेड टू पार्टनर है। और क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
अभी बताया मैंने आपको, ये सारे के सारे कंपनी के लिए खर्चे होते हैं जो कि पार्टनर की जेब में जाते हैं। तो ये क्या हो गए, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर। और याद है ना, ये कौन से एक्सपेंस हैं, ये एक्सपेंस है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सिर्फ तभी पे होंगे जब प्रॉफिट होगा, इसलिए ये कहां पे आए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आए। समझ आ गई? हाँ जी सर समझ आ गई। 1 2 3 4 5 टोटल 7 में से कितने में से बच्चे, 7 में से, ये सब मैं रब कर रहा हूं, आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना। टोटल 5 आइटमें इधर आएंगी और 2 आइटमें इधर आएंगी, ठीक है जी। ओके चलो जी, इन सब का लॉजिक आपको सब कुछ समझ आ गया है ना। ये मैं रब कर रहा हूं ट्रांसफॉर्म, आप इसको लिख लेना, ठीक है। अच्छा जी बच्चे, एक एग्जाम्पल समझते हैं। क्या समझते हैं, एग्जाम्पल। 3 पार्टनर हैं ए बी सी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल 1:1:1, ठीक है जी। बच्चे सपोज करो कंपनी के पास 6 लाख का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 6 लाख। और कंपनी के 2 लाख रुपए की अलग से इनकम आ गई। देखो जी, 6 लाख तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट हुआ और 2 लाख कंपनी के पास और इनकम आ गई। तो कंपनी के पास टोटल कितना प्रॉफिट पड़ा है, 8 लाख। कंपनी के पास 8 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है जी। कंपनी ने पार्टनर को टोटल सैलरी दी, सबको मिला के, एबीसी को मिला के 2 लाख। कंपनी ने 2 लाख ये पे कर दी, ठीक है जी। कमीशन कितनी दी कंपनी ने, 3 लाख। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया कंपनी ने, 1.5 लाख। बच्चे एग्जाम्पल है एक, आपको 5 आइटम समझ आ गई ना। सपोज करो कंपनी के पास नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 6 लाख। कंपनी के पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी आई, 2 लाख। कंपनी के पास 8 लाख रुपए आए, कंपनी ने 2 लाख, ये तीनों की सैलरी है, ए की भी, बी की भी, सी की भी, तीनों की सैलरी मिला के कंपनी ने पार्टनर को 2 लाख सैलरी दिए। तीनों की कमीशन मिला के कंपनी ने 3 लाख कमीशन दी और तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के कंपनी ने ये पे किया। तो देखो जी, कंपनी के पास 8 लाख का प्रॉफिट था टोटल। 8 में से कितना पे कर दिया, 3 और 2 5, 6, 6.5। कंपनी के पास 8 लाख का प्रॉफिट था, 6.5 लाख कंपनी ने पे कर दिए, 6.5 लाख कंपनी ने पे कर दिए। तो अब देखो इधर 8 लाख का प्रॉफिट, 6.5 लाख पे कर दिए, तो कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बचा, कंपनी के पास 1.5 लाख का प्रॉफिट बचा। समझ रहे हो, टोटल था 8 लाख, ये वाले खर्चे भी पे कर दिए। अब कंपनी के पास 1.5 लाख का प्रॉफिट बच गया और कोई खर्चा कंपनी के पास अब नहीं है। तो इस 1.5 लाख का क्या होगा, सर ये 1.5 लाख है ना, ये प्रॉफिट पार्टनर्स में बंट जाएगा। किस रेशो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, 1 2 3। तो बच्चे जितना भी प्रॉफिट बचा है हम ए बी सी को ये पे कर देंगे। तो ए को कितना मिलेगा, 1.5 लाख इंटू ए का शेयर कितना है, 1 अपॉन टोटल 1 2 3, 1 अपॉन टोटल, ये ए को मिलेगा। बी को कितना मिलेगा, 1.5 लाख टोटल प्रॉफिट है, इंटू बी का शेयर कितना है, 1, टोटल कितना है 3, 1 2 3। सी को कितना मिलेगा, 1.5 लाख, 1 2 3। तो बच्चे कितना कितना आ गया, 50,000 50,000 50,000। इक्वल रेशो थी ना, तो सबको इक्वल प्रॉफिट मिल जाएगा। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब ही ये होता है कि बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर को पे करना है, हमें प्रॉफिट पार्टनर्स को बांटना है। तो बच्चे 6th आइटम क्या आएगी आपकी, प्रॉफिट ट्रांसफर। प्रॉफिट ट्रांसफर करना है ए बी सी को, ए बी सी को कितना कितना, ए को 50,000, बी को 50,000, सी को 50,000, 1.5 लाख यहां पे आ गया। समझ आ गई बच्चे, समझ आ गई। तो 2 आइटम आएंगी, पहले नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग,
इधर की 4 आइटमें सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो प्रॉफिट बच गया, जो यहां से माइनस करने के बाद प्रॉफिट बच गया, वो ट्रांसफर हो जाएगा ए, बी और सी को। फटाफट इसको नोट कर लो। और बच्चे लास्ट 7th आइटम, 7th आइटम बच्चे देखो, टोटल 7 आइटम आएंगे इसमें, 2 इधर 5 इधर, इधर की दोनों कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4, इधर की 4 हुई हैं। तो बच्चे लास्ट आइटम आएगी जनरल रिजर्व। क्या आएगी जी? जनरल रिजर्व। सर ये जनरल रिजर्व क्या कोई एक्सपेंस है जो रिलेटेड टू पार्टनर हो? जनरल रिजर्व क्यों यहां पे आएगा? 6 आइटम समझ आ गई ना मेरे बच्चे? एक और बात मैं आपको बता दूं, कोई नहीं बताने वाला आपको जनरल रिजर्व कौन क्यों आएगा। और वैसे बेटा एक बात बताऊं, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसी और टीचर से पढ़ के देखना, उसने पता क्या सिखाना है आपको? सीधा बोल देना है कि बेटा 7 आइटमें आएंगी, याद कर लो, 5 इधर 2 इधर, और आप रट्टे लगा रहे होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये वो। बच्चे मैंने आपको एक एक चीज लॉजिक के साथ बताई है। पता है अभी तो बच्चे याद कर लेते हैं, पेपर में बच्चे भूल जाते हैं कि यार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आएगा या इधर आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आएगा या इधर आएगा। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं दोनों में। क्यों? क्योंकि उन्होंने रट्टे लगाए होते हैं। आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों? आपको पता है ये नॉमिनल अकाउंट है, इधर इनकम आएगी इधर खर्चे आएंगे, और आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम, तो इसलिए वो हमेशा इधर आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? खर्चा, वो हमेशा इधर आएगा। ठीक है बच्चे, मैं आपको बहुत चीजें करा चुका हूं, इसको आपने नोट भी करना है। लास्ट आइटम है जनरल रिजर्व। क्या है जी? जनरल रिजर्व। देखते हैं क्या होता है। जनरल रिजर्व, आइए बच्चे देखते हैं क्या होता है जनरल रिजर्व। ये नोट कर लो फटाफट, मैं इसको रब करने लगा हूं। चलो जी बेटा, मैं बताता हूं आपको जनरल रिजर्व क्या होता है। आइए देखते हैं। ये एक स्टूडेंट है, ये इसके फादर हैं, ठीक है जी, और ये एक बिजनेस है। ठीक है बच्चे, मुझे एक बात बताओ, क्या एक स्टूडेंट को पॉकेट मनी मिलती है? क्या मिलती है? पॉकेट मनी। क्या स्टूडेंट अपनी सारी पॉकेट मनी खर्च कर देते हैं? आपने देखा होगा कभी आपके घर रिलेटिव आते थे ना, फिर वो जाते हुए आपको कुछ पैसे दे जाते थे, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज, 1000, 2000, डिपेंड करता है रिलेटिव कितने अमीर या कितने गरीब हैं या कितना उनका दिल है ना। तो हर बच्चे को जब वो स्टूडेंट होता है तो कुछ पैसे मिलते हैं। सपोज करो इस स्टूडेंट के पास 1000 रुपीज आए, क्या बेटा ये 1000 के 1000 रुपीज मार्केट में जाके खर्च कर देगा? कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1000 रुपए मिलते बाद में थे, मम्मियां पहले ले लेती थी, जैसे पैसे आए रिलेटिव गए मम्मी आती थी, कितने पैसे दिए लाओ इधर। बच्चे उस केस की बात नहीं कर रहा, मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जिनके पैसे उनके पास ही रहते थे, जिनके पेरेंट्स उनसे ही पैसा नहीं लेते थे। तो बच्चे अक्सर होता क्या है, चाहे तो ऐसे पैसे मिले या हमें मिले पॉकेट मनी। क्या मिले? पॉकेट मनी। हमारी एक नेचर है, हम सारे पैसे खर्च नहीं करते, हम एक गुल्लक लगाते हैं, एक पिगी बैंक लगाते हैं जिसके अंदर हम थोड़े से पैसे सेव करते हैं। तो इस स्टूडेंट के पास 1000 रुपए आए, इसने क्या किया, पिगी बैंक में 400 रुपीज सेव कर लिए। क्यों कर लिए 400 रुपीज सेव? बच्चे 400 इसलिए सेव किए हैं
ताकि फ्यूचर में कुछ लेना हो तो ले सकें। ऐसे ही आपके फादर हैं, क्या है जी, फादर। तो बच्चे ये 400, ये पिगी बैंक क्या शो करता है, पिगी बैंक शो करता है आपकी सेविंग्स। क्या शो करता है, सेविंग्स। अब बच्चे फादर, एक फादर की मंथली सैलरी है बच्चे 1 लाख रुपीज। कितनी है, 1 लाख रुपीज। बेटा मुझे एक बात बताओ, आपके फादर को जितनी सैलरी मिलती है क्या वो सारी सैलरी खर्च कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे फादर क्या करते हैं, सैलरी का कुछ पार्ट सेव कर लेते हैं। सपोज करो 1 लाख सैलरी है ना, तो 20,000 क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे फ्यूचर में कभी भी काम आ सकते हैं। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, कोई कोर्ट केस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बच्चे की फीस, बेटी की शादी, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चे 20,000 रुपीज सेव कर लिए। बच्चे फादर अपनी सेविंग कहां करते हैं, सर बैंक अकाउंट में। कहां करते हैं, बैंक अकाउंट में। फादर के पास कोई गुल्लक नहीं होता, तो बच्चे बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए सेव कर लिए। तो बच्चे ये बैंक अकाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बैंक अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है सेविंग। फादर की, जैसे एक पिगी बैंक बच्चे की सेविंग रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही एक बैंक अकाउंट फादर की सेविंग रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, हाँ जी। अब बच्चे ऐसे ही बात करते हैं एक कंपनी की। सपोज करो एक कंपनी को प्रॉफिट हुआ, सारे खर्चे माइनस करने के बाद, लास्ट एग्जांपल आपने पढ़ा है ना, हमारे पास 8 लाख के प्रॉफिट थे, 650 एक्सपेंस हो गए पार्टनर्स को, तो कंपनी के पास प्रॉफिट बचा टोटल 1.5 लाख रुपए। कितना प्रॉफिट बचा, 1.5 लाख रुपए। तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, क्या एक कंपनी को अपने 1.5 लाख के 1.5 लाख पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देने चाहिए, खत्म कर देने चाहिए, या कुछ सेविंग करनी चाहिए, सर कंपनी को कुछ सेविंग करनी चाहिए। तो बच्चे कंपनी क्या करती है, 1.5 लाख में से, जैसे फादर ने क्या किया था, 1 लाख में से 80 एक्सपेंस कर दिए थे और 20 सेव कर लिए थे। इस बच्चे ने क्या किया, 1000 में से 600 खर्च कर दिए और 400 सेव कर दिए। ऐसे ही एक कंपनी सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स को नहीं बांटती। क्यों नहीं बांटती, थोड़ा सा सेव कर लेती है। क्यों सेव कर लेती है, ताकि फ्यूचर में कंपनी के ऊपर कोई दिक्कत आए तो कंपनी वहां से पैसे उठा ले। तो अब कंपनी ने क्या किया, 1.5 लाख में से 1,20,000 तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और 30,000 कंपनी ने सेव कर लिए। देखो, जैसे एक बच्चा सेव करता है, एक फादर सेव करता है, ऐसे ही बिजनेस भी कुछ पैसा सेव कर लेता है। बिजनेस कहां सेव करता है, उसका नाम है जनरल रिजर्व। जैसे बच्चे की सेविंग पिगी बैंक, पापा की सेविंग बैंक अकाउंट, बिजनेस की सेविंग क्या होती है बच्चे, जनरल रिजर्व। अब नाम से ही देखो, रिजर्व मतलब पैसे को रिजर्व करना, पैसे को बचा के रखना। रिजर्व समझ आया। जनरल मतलब बच्चे फ्यूचर में कोई भी काम आ जाए, चाहे मशीनरी खराब हो, चाहे मेडिकल एक्सपेंस पे करने हो, चाहे एम्प्लॉय को पे करना हो, जनरली कोई भी काम आ जाए तो उस काम के लिए कुछ रिजर्व बना लिया कंपनी ने, कुछ सेविंग कर ली। तो बच्चे जनरल रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व होता है बेटा हमारी सेविंग्स। क्या होता है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व मतलब सेविंग्स। ठीक है, तो आइए आपको क्लियर हुआ जनरल रिजर्व क्या होता है। जनरल रिजर्व एक कंपनी की सेविंग होती है। तो आइए बच्चे अपने उसी एग्जाम्पल पे दोबारा चलते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 7 आइटम आएंगी, 5 इधर 2 इधर। इनकम रिलेटेड टू पार्टनर, एक्सपेंस रिलेटेड टू पार्टनर। ठीक है जी, इधर आएगा नेट प्रॉफिट,
ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस से। सपोज करो 6 लाख का प्रॉफिट है, गिवन होगा ये आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी ली थी हमने? आई थिंक 2 लाख ली थी। यहां पे थी पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट ट्रांसफर, ABC और लास्ट आइटम थी जनरल रिजर्व। देखो 1 2 3 4 5 आइटम इधर, 6 7 इधर। पार्टनर सैलरी सपोज करो 2 लाख थी ABC की, कमीशन 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1.5 लाख। एग्जाम्पल तो आपको याद ही है। अब देखो बच्चे, पहला एग्जाम्पल लिया था उसमें जनरल रिजर्व नहीं था। देखो एक कंपनी के पास 8 लाख का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ टोटल? 8 लाख का। खर्चे कितने हो गए? 6.5 लाख। कितने बचे? 1.5 लाख। अगर तो देखो बच्चे, जनरल रिजर्व जब भी होगा ना क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर वो बोलता है कि 30,000 का जनरल रिजर्व बनाओ, कितना रिजर्व बनाओ? 30,000 का, तो 1.5 लाख में से 30,000 चले जाएंगे जनरल रिजर्व में। कहां चले जाएंगे 30,000? जनरल रिजर्व में, ठीक है। और जो बचे हुए 1,20,000 हैं वो पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 1:1। इक्वली कितना कितना बनेगा? 40 40 40। या तो ऐसे होगा क्वेश्चन, समझ आ गई? वो आपको बताएगा जनरल रिजर्व इतना है। अगर जनरल रिजर्व नहीं बताया तो 1.5 लाख का 1.5 लाख यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर जनरल रिजर्व उस केस में नहीं आएगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, वो बोलता है 1.5 लाख रुपए कमाया जी, और कहता है डिस्ट्रीब्यूट करा पार्टनर्स में 1,20,000। कितना डिस्ट्रीब्यूट किया? 1,20,000। तो बच्चे जब 1.5 लाख में से 1,20,000 रुपए हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पार्टनर्स को, तो 30,000 कहां गया? इसका मतलब 30,000 कंपनी ने सेविंग कर ली। सेविंग का मतलब जनरल रिजर्व, तो उस केस में 30,000 आ जाएगा जनरल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। यानी किसी किसी केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 6 आइटम्स आएंगी। अगर जनरल रिजर्व नहीं होगा 6 आइटम आ जाएंगी। फिर अगर जनरल रिजर्व मेंशन होगा क्वेश्चन में तो 7 आइटम्स आ जाएंगे, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल, मान लो अगर जनरल रिजर्व नहीं है, कंप्लीट करते हैं फटाफट इसको। तो बच्चे आपको लेजर बंद करना आता है ना, ऐसे बंद होता है ये। टोटल करो दोनों साइड का, 6 और 2, इधर 8 लाख बन रहे हैं, इधर कितना बन रहा है? 2 और 3 5 6 650। तो ज्यादा किधर है, इधर या इधर? इधर ज्यादा है। तो बच्चे जिधर ज्यादा होता है ना 8 लाख, वो दोनों साइड आ जाता है। क्या करना है? डेबिट साइड का टोटल करो और क्रेडिट साइड का टोटल करो। जिसका ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख दो। क्या ये 8 लाख बन रहा है? हाँ जी 8 लाख बन रहा है। क्या ये 8 लाख बन रहा है? नहीं, 8 लाख नहीं बन रहा। तो बच्चे 8 लाख में से 6.5 लाख माइनस कर दो, कितने बचे? 1.5 लाख। बैलेंसिंग फिगर वो 1.5 लाख चली जाएगी पार्टनर्स में, 50,000 50,000 50,000 इक्वल। क्यों? क्योंकि रेशो इक्वल थी, ठीक है। रेशो अनइक्वल भी हो सकती है, तो जैसी रेशो होगी वैसा बांट देंगे। अच्छा सपोज करो अगर रेशो होती, हमें प्रॉफिट बचा 1.5 लाख, रेशो होती 3:1, रेशो कितनी होती? 3:1। ABC की रेशो होती 3:1। तो प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट है 1.5 लाख। A को कितना मिलेगा? B को और C को। A को मिलेगा 1.5 लाख इंटू A का शेयर कितना है? 3 अपॉन टोटल 3,256। B का कितना शेयर है? 1.5 लाख इंटू 2/6। C का कितना है? 1.5 लाख इंटू 1/6। समझ आ गई? तो बच्चे जो भी आएगी अमाउंट, वो अमाउंट आपने यहां पे ABC में लिख देनी है। समझ आ गई? होप सो बच्चे आपको सारा का सारा लेक्चर क्लियर हो गया आज का। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आ गया फटाफट। बस 1 मिनट की क्लास आपकी और रह गई है, आप वीडियो में चेक भी कर सकते हो। जल्दी से देखो,
लास्ट आज हमने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। इसमें मैक्सिमम 7 आइटम आ सकती है, 5 + 2, कम हो सकती है, ज्यादा नहीं होंगी। इधर दो कौन कौन सी? नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि ये इधर आता है इनकम रिलेटेड टू पार्टनर। इधर आएंगे खर्चे, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और 5 आइटम होगी। अगर जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व, अगर नहीं है तो जनरल रिजर्व नहीं आएगा। और जितना प्रॉफिट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। 2-3 जितने पार्टनर्स हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे, आज की क्लास हमारी खत्म हो गई है। पूरा का पूरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको सिखा दिया गया है। कोई भी क्वेश्चन आपने होमवर्क में नहीं करना, सिर्फ जो क्लास कराई है इसको नोट्स बनाने हैं, अच्छे से नोट करना है, प्रॉपर लिखना है आपने विद लॉजिक कि सैलरी यहाँ क्यों आई, कमीशन यहाँ क्यों आई, हर चीज मैं आपको बता चुका हूँ। कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉल कर लेना, मन लगा के स्टडी किया करो बेटा, ठीक है। इसमें 1-2 बात रह गई है, वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।